अमेरिका जब सैंक्शन लगाता है किसी देश पे, वो इसी ऑब्जेक्टिव से लगाता है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठे, बाहर से ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो, देश के अंदर महंगाई बढ़े, देश के अंदर लोग डिससेटिस्फाइड हो और देश के अंदर लोग फिर अपनी रेजिम को उखाड़ फेंके। नॉर्थ कोरिया में यही फॉर्मूला चल रहा है अमेरिका का, क्यूबा में भी यही चल रहा है, ईरान में भी यही चल रहा है। अब ईरान में इन सैंक्शंस का असर इतना पड़ चुका है कि वहां पर आप एक ब्रेड लेने जाओ तो आप शायद 1 किलो करेंसी नोट लेके जाओगे। ट्रक में लोगों को कहा जा रहा है कि भूख का रेवोल्यूशन है, ये इतनी महंगाई हो गई है ईरान के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात नहीं, हम नहीं तो कह रहे हैं ट्रम्प करा रहे हैं सब कुछ, ये नेतन्याहू करा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो भाई बहुत अच्छा हूं, अपने ईरान का सम्मान बचा के चलता हूं, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने देता। क्विक, यस, जो हो रहा है सारा अमेरिका करा रही है, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए उसी का तो असर है ये। अब ट्रंप इस समय प्रेसिडेंट है वो बात अलग है, बट ये जो सैंक्शन सारी चली आ रही है अमेरिका की लगाई हुई है, तो जो हो रहा है वहां पर जो वो अमेरिका की देन है। अब ट्रंप प्रेसिडेंट है तो डेफिनेटली वो ज्यादा आग में घी डालता है, ज्यादा एग्रेसिव दिखाता है, क्योंकि इजराइल को खतरा है। इजराइल और ईरान आपस में एक दूसरे को जाने दुश्मन कहते हैं कि इसको तो मैं कभी जीने नहीं दूंगा। तो इजराइल अमेरिका को पुश करता है कि तुम ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन लो, कुछ इजराइल लेता है, तो ये दोनों मिले जुले ईरान के खिलाफ एक्शन लेने पे लगे हुए हैं, अलग अलग रूप से, प्रोपेगेंडा से भी। इनके एजेंट्स अनसाइड है ईरान में, इन्होंने खरीद लिया वहां पे लोगों को, जो टारगेटेड किलिंग्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवाए ईरान के, कैसे मरे, इजराइल को कैसे पता है कि ये बंदा यहां रहता है, यहां निकल रहा है। ये इनसाइड स्पाइस कहिए आप, या पैसे से बिक गए, या ब्लैकमेल हो गए, या इस्लामिक रेजिम के खिलाफ हैं लोग। तो ऑन द ग्राउंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और लास्ट क्विक पॉइंट, इनका कर्डिश रीजन है, बलूचिस्तान है, वहां पे इंसर्जेंसी है, तो एक कॉकटेल बन गया। तो यानी कि इस टाइम ईरान जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, जैसे डाली स्थिति उसकी हुई है, और अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, इजराइल इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन भाटिया साहब, खamenei की सत्ता पलटना, तख्ता पलट करना, क्या ट्रंप के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि 12 दिन के युद्ध के बाद, ये दावा करने के बाद कि हमारे बॉम्बर्स ने आपके न्यूक्लियर स्टेशंस तक मतलब नुकसान पहुंचाया, बातचीत करने वाला भी ट्रंप ही था, तभी तख्ता पलट कर देते। किसने रोका था? अगर आप में इतनी ताकत है, कुव्वत है, या वाकई में खamenei का मुकाबला करने की ताकत रखता है अमेरिका? पहली बात, अमेरिका के पास 11 यूनिफाइड कम्बैट कमांड्स हैं। उस 11 यूनिफाइड कम्बैट कमांड्स में 7 तो जियोग्राफिकल हैं, जिसमें कि एक जो सेंट्रल कमांड है वो मिडिल ईस्ट को देखती है। इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, टैंपा में, बट एक एडवांस हेडक्वार्टर कतर में है। तो बाकी कोई पैसिफिक, इंडो पैसिफिक देखती है, कोई अफ्रीका को देखती है, कोई ईयू को देखती है, नॉर्दर्न कमांड है, इस तरह कमांड्स हैं। तो जब आप देखें जो इसकी सेंट्रल कमांड है, ये सबसे बड़ी कमांड नहीं है, जबकि ये तकरीबन 21 देशों को देखभाल करती है, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, और पहले 20 देश थे, अब इजराइल को शामिल किया है, और पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट के सब देश, इजराइल और इजिप्ट, ये सब इस सेंट्रल कमांड को देखते हैं। लोग कितने हैं इसके पास? सोल्जर्स, एक्टिव सोल्जर्स, चाहे मरीन ले लो, चाहे नेवी ले लो, चाहे एयरफोर्स ले लो, मिला के 1 लाख। ईरान की फौज में कितने लोग हैं? 9 लाख। तो आप 1 लाख को 9 लाख से लड़ाओगे तो आपको लगेगा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है, ये अमेरिका के लिए बहुत मुमकिन है, क्योंकि 2-3 चीजें उसके पास हैं जो पूरी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। पहली बात, उसके पास विश्व की थानेदारी है। उसने अपने जहाज उड़ा लिए, उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उड़ा लिया, क्या हुआ? कोई सैंक्शन लगा पाया उसके ऊपर? अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास मजबूती है और इच्छा शक्ति है कि जो आप करना चाहें वो आप कर सकें, तो कोई सैंक्शन, क्या रशिया सैंक्शन लगा पाया यूएसए पे? चाइना ने बोला मैं सैंक्शन लगा दूंगा अगर तुम मेरे पे लगाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है?